बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना और हरा भरा जंगल था। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन गांव के लोग वह जाने से डरते हैं। वे कहते थे कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है, जो उस जंगल को जादुई बनाती है। उसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक का नाम पृथ्वी और दूसरे का नाम रघु था। वे बहुत जिज्ञासु थे और नई नई छह जानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी दादी से सुना था कि जंगल में एक सुंदर परी रहती है, जो अच्छे और बहादुर बच्चों को ही दिखती है। पृथ्वी और रघु यह जानने के लिए बहुत उत्साहित थे कि ये बात सच है या झूठ। अगली सुबह पृथ्वी और रघु अपने बैग में खाना पानी और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी। तितलियां चारों ओर उड़ रही थी और पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक झील दिखी। झील बहुत अलग थी। उसका पानी नीला और चमकीला था। रघु ने कहा, दीदी, ये झील तो जादुई लग रही है। पृथ्वी ने धीरे से पानी को छुआ। जैसे ही उसका हाथ पानी में गया, झील से चमकदार रोशनी निकली और देखते ही देखते एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी के पंख सोने से चमक रहे थे। उसके बाल लंबे और रेशमी थे, जैसे आपकी बहन के हैं। वह बहुत सुंदर और मुस्कुराती हुई पृथ्वी और रघु की तरफ देख रही थी। परी ने कहा, दो पृथ्वी और रघु, तुम दोनों बहुत अच्छे और बहादुर बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। पृथ्वी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में इस जंगल में जादू है? परी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये जंगल मेरी जादुई शक्तियों से हरा भरा रहता है, लेकिन कुछ लोग जंगल के पेड़ काट रहे हैं और इसे नष्ट कर रहे हैं। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो मेरी जादुई शक्तियां भी चली जाएगी और ये सुंदर जंगल खत्म हो जाएगा और बंजर भूमि बन जाएगा। रघु ने दुखी होकर पूछा, तो हम दोनों आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? परी ने कहा, अगर तुम गांव के लोगों को समझा सको कि वह पेड़ों को काटना बंद करे और नए पेड़ लगाए, तो यह जंगल बच सकता है। पृथ्वी और रघु ने परी से वादा किया कि वह गांव के सभी लोगों को इसके बारे में समझाएंगे। वह जल्दी से गांव लौटे और सभी लोगों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने जंगल और परी की सारी कहानी सुनाई। गांव के कुछ लोग पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी और रघु ने उन्हें समझाया कि पेड़ हमें ताजी हवा, फल और साया देते हैं। तो वह सोच में पड़ गई। मुखिया ने कहा, बच्चों की बात में सच्चाई है। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें जंगल को बचाना चाहिए। फिर गांव के सभी लोगों के मिलकर जंगल में और पेड़ लगाना शुरू कर दिए और उन्होंने तय किया कि वे बिना जरूरत पेड़ नहीं कटेंगे और जंगल को हरा भरा बनाएंगे। जब परी ने यह देखा तो बहुत खुश हुई। वह फिर से पृथ्वी और रघु के सामने आई और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये जंगल हमेशा संरक्षित रहेगा। फिर परी ने पृथ्वी और रघु को एक जादुई बीज दिया और कहा, कहा भी तुम इस बीज को लगाओगे, वहां एक सुंदर पेड़ उगाएगा। पृथ्वी और रघु ने परी का धन्यवाद किया। अब गांव और जंगल दोनों खुशहाल थे